क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब इनको हमें क्या करना है, स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, p प्लस 4 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ p एंड 4 इज कितना है, इनका सम 15। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, कितना आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, इज 3। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ m, 2 टाइम्स ऑफ m इज कितना है, 7। तो 7 m का 2 टाइम्स कितना है, 7 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, m डिवाइड बाई 5। m क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना 5 से, फिर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसे नंबर m डिवाइडेड बाई 5 इज 3। जब हम 5 से m को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप से ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 3/5 है, तो 3/5 ऑफ 5 हम इसे कह सकते हैं 3/5 ऑफ m। m का 3/5 क्या मिल रहा है, गिव्स 6। जो m का 3/5 है वो हमें क्या दे रहा है, 6 दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे है 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 4 गेट्स कितना, 25, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 7th पार्ट है यहाँ पे। 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18 है, तो 2 क्या हो रहा है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं if 2 is subtracted from 4 times of p, you gets 18, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 टाइम्स ऑफ p से, तो क्या मिलता है हमें, 18, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 1/2p है, तो हाफ ऑफ p यहाँ पे लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ p प्लस 2 इज 8, ठीक है। p का हाफ और जब उसके साथ प्लस 2 करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 8 मिल रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे इरफान कहता है दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज, ठीक है। जो परमिट है उसके जो मार्बल्स है उनका जो 5 टाइम्स है, उसके साथ जब हम क्या कर रहे हैं, 7 को ऐड कर रहे हैं, तब जाके उतने इरफान के पास क्या है, मार्बल्स है, ठीक है। इरफान क्या कह रहा है तो सबसे पहले अब देखो इरफान के पास है 37 मार्बल्स। अब देखो लेट करते हैं हम, लेट Parmeet has
m मार्बल्स। ठीक है, तो परमीत के पास जब m है तो इरफान क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। तो परमीत के पास जितने मार्बल है उनका 5 टाइम्स, तो 5 इंटू m हो जाएगा। ठीक है, मोर देन 7 मार्बल्स मोर देन, तो इसमें मोर देन 7 मार्बल्स, तो मतलब मोर का मतलब कितना होगा 7 प्लस हो जाएगा। जो 5 टाइम्स परमीत के पास है उससे 7 मोर, तो प्लस 7, तब जाके इरफान के पास मार्बल्स आते हैं कितने 37। तो मतलब इरफान के पास कितने 37 मार्बल्स हैं। तो इस टाइप से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे देखो ये m जो है हमारा, ये क्या था परमीत का, हमने लेट किया था कि परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं, m है। तो 5 टाइम्स ऑफ m 7 मोर है, मतलब 5 टाइम्स m है, उसके ऊपर 7 मोर है, तब जाके इरफान के पास उतने मार्बल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका, लक्ष्मीज फादर इज 49 इयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं उनकी एज क्या है 49 इयर्स ओल्ड है वो। ठीक है, ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अब जो लक्ष्मी की एज है यहाँ पे 3 टाइम्स मान लेते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे हमें लिखा हुआ है टेक लक्ष्मीज एज टू बी y इयर्स। तो ठीक है, तो लेट लक्ष्मीज एज इज y इयर्स। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो उसके फादर है वो 4 इयर्स ओल्डर हैं 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी के एज से। तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी की एज क्या हो जाएगी 3y, 3 टाइम्स ऑफ y, लक्ष्मी की एज y है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 क्यों होगा, बिकॉज ही इज 4 इयर्स ओल्डर देन, 4 इयर्स ओल्डर है किससे, लक्ष्मी की एज के 3 गुना से। तो लक्ष्मी के एज की 3 गुना 3y हो जाएगा, और 4 अलग से ऐड हो गए यहाँ पे, बिकॉज 4 टाइम इससे भी ओल्डर है। ठीक है, तो तब जाके उनकी एज कितनी है 49। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो लक्ष्मी की एज भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। y की वैल्यू निकाल देना आप, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, जैसे क्या हो सकता है देखो ये हो जाएगा 49 माइनस 4, तो 49 माइनस 4 कितना होता है, यहाँ पे बचेगा 45 और y अपॉन ये हो जाएगा 3, तो कितना आएगा 15। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लक्ष्मी की एज कितनी आ जाएगी 15। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। ठीक है, एक क्लास में एक स्टूडेंट के क्या है हाईएस्ट मार्क आए, और वो कितने हैं इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो लोएस्ट वाला मार्क्स है, लेट करते हैं लेट द लोएस्ट स्कोर इज L। ठीक है, तो देखो ट्वाइस यहाँ पे बोल रही है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या है हमारा हाईएस्ट मार्क्स है। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने यहाँ पे दे रखे हमें गिवन है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे ये बन जाएगी 2l प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87। इस टाइप से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है इसका, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती है सेम होती है और एक अलग होती है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A B एंड C। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा इसका वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स, ये क्या है 2 टाइम्स है इनके अलग वाले एंगल्स से। ठीक है, क्या बोल रहा है ट्वाइस आइदर बेस एंगल्स। तो बेस के जो एंगल्स है हमारे, मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं, लेट करते हैं कि बेस एंगल्स क्या हैं
ये भी बी है, ये भी बी है, ये दोनों एंगल्स हैं बेस एंगल, ठीक है। तो बेस एंगल का जो ये जो वर्टेक्स है इसका, ये क्या कर रहा है, ये जो एंगल है वर्टेक्स वाला, ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ बेस एंगल। तो इनमें से कोई एक बेस एंगल ले लो 2b, ठीक है, ये है। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो आपको पता है, लेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, लेट द बेस एंगल इज b। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो बेस के दोनों एंगल होते हैं वो होते हैं सेम, ठीक है, बिकॉज दोनों साइड्स यहाँ पे सेम है, तो बेस एंगल भी क्या है, ऑब्वियसली सेम होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब जो वर्टेक्स एंगल है, तो वर्टेक्स एंगल क्या है 2 इंटू बेस एंगल, बिकॉज 2 टाइम्स है ना, यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है, तो 2 ट्वाइस ऑफ बेस एंगल, तो 2b हो जाएगा, क्योंकि एक बेस एंगल है b हमारे पास, तो वर्टेक्स एंगल क्या हो गया b। अब देखो हमारे पास तीनों एंगल निकल गए, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि तीनों ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों ट्राइंगल कौन से हैं, तीनों इंटीरियर एंगल कौन से हैं 2b प्लस एक यहाँ पे b है और एक वहां पे b है, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2b प्लस ये भी b, ये भी b, तो ये भी 2b हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विच इज, अब देखो 2b प्लस 2b कितना होगा 4b इज इक्वल्स टू 180। तो ये जाके हमारा क्या आ जाएगा, इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।